सिद्धार्थनगर जिले में अधिकारियों की मनमानी का आरोप। जोगिया ब्लॉक के अंतर्गत आंगनबाड़ी कर्मचारियों सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक विकासखंड जोगिया में जिलाध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में संगठन की बैठक की गई। बैठक में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा 1000 रुपये बोरी के नाम से 1000 फ्लेक्सी फंड के नाम पर और ब्रह्म कुमारी क्षेत्रीय मुख्य सेविका कार्यकर्ती से कार्य उनसे न करवा के अपने चाहने वाली से कार्य करवाया जाता है और उसी की देखभाल से बाल विकास कार्य परियोजना कार्यालय जोगिया का उन्हीं के देख रेख में चलाया जाता है और यह बाल विकास परियोजना अधिकारी विकास नहीं बनाया गया। गोरखपुर से 1 या 2 बार आते हैं और केंद्र बंद के दौरान निरीक्षण करते हैं, उसके नाम पर पैसा वसूली करते हैं, पैसा न देने पर सेवा समाप्त करने की धमकी देते हैं और कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार करते हैं और चाहने वाले कार्यकर्ती वे वसूली करवाते हैं। सरकार द्वारा 62 साल की सेवा समाप्त करने की शासनादेश जारी किया है। हम बहनें कर्मचारी में नहीं आते, ना सर्विस बुक बना है और बहनें एक समाज की सेविका है। ऐसी स्थिति जो 62 साल का शासन देश जारी किया गया तत्काल वापस किया जाए। हम बहनें आजीवन समाज की सेवा करते रहेंगे। हम एक अल्प मानदेय गरीब महिला हैं। हम आधी आबादी वाली महिला हैं। ये आपका नाम क्या है, किस पद पे हैं? इस समय एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम पुष्पा देवी है, ब्लॉक अध्यक्ष जोगिया। मुझे ये है कि जो 62 साल वाली हैं उनका जो रिटायरमेंट ही हो रहा है उनको लिखा दे रहे हैं बगैर कोई पेंशन के, बगैर कोई पैसा का लिखा रहे हैं। उसी पे हम लोग उसी का चर्चा कर रहे थे। उसी पर उसके बाद CDPO द्वारा जो शोषण हो रहा है, पैसा फ्लेक्सी फंड का पैसा वसूली जा रहा है। कितना पैसा CDPO द्वारा वसूला जा रहा है? जैसे कि 1000 रुपया वसूली जा रहा है। किस चीज का है? फ्लेक्सी फंड का। तो ये जो का पैसा, ये जो फ्लेक्सी फंड का पैसा है वो आप लोगों के अकाउंट में है कि CDPO के अकाउंट में है? जी, हम लोग के अकाउंट में है। तो कैसे आप उनको देती हैं? जैसे हम लोग लिखाते हैं, हम लोग खरीद चुके हैं सामान, लेकिन उसका पैसा मांग रहे हैं कि फ्लेक्सी फंड का पैसा लाओ। तो हम लोग जब रसीद जमा कर दिए तो हम लोग पैसे कहाँ से दें? और न देने पे कहते हैं सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमें किसी से डर नहीं है, हमारी नौकरी है या जाए, हम पैसा नहीं देंगे। अभी आपने जोगिया ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बैठक ली है, बैठक का मेन लक्ष्य क्या था आपका? बैठक का मेन लक्ष्य था तो जो हमारी बहनें 62 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं, शासन के द्वारा उन 62 साल उम्र पूरी करने वाली बहनों को सरकार ने बाहर निकाल दिया है। तो उसी का हम लोग उसी बिंदु पे चर्चा कर रहे थे और सभी लोगों से निवेदन कर रहे थे कि हम सरकार के खिलाफ खड़े हों, आवाज़ उठाएं, नहीं तो आज उनके साथ है तो हमारे साथ हो जाए। दूसरी बात, जो यहाँ बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्भय सिंह जी यहाँ बैठे हैं, तो इन आंगनबाड़ियों के द्वारा बताया गया है कि प्रशासनिक का एक पैसा आता है 2000 रुपया, उसमें से 1000 रुपया उनसे मांगा जाता है और पोषाहार में 500 से 600 रुपये की वसूली उनके द्वारा करवाई जाती है। और उनकी एक चहेती आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है जो वो मुख्य सेविका का कार्य देखती है, क्योंकि एक मुख्य सेविका ऐसी है ब्रह्म कुमारी जो वो कोई कार्य कर नहीं सकती। उसी का कार्य वो अतिरिक्त चार्ज दे करके उससे करवाते हैं और उसी के द्वारा वसूली करवाते हैं और आंगनबाड़ियों का शोषण करते हैं। जब आंगनबाड़ियाँ उसका विरोध करती हैं तो इनको धमकी देते हैं, सेवा समाप्त करने की धमकी देते हैं, नौकरी से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यहाँ बैठे बाल विकास परियोजना अधिकारी का क्या यही काम होता है? ये आए हैं आंगनबाड़ियों का गाइडलाइन करने के लिए, आंगनबाड़ियों से विभाग का संचालन करवाने के लिए, कि आंगनबाड़ी का जो है शोषण करने के लिए इनको लगाया गया है। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कोई जिम्मेदार अधिकारी को आपने इस चीज की सूचना दी? हम कई बार सूचना, जो हमारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय हैं, हमने कम से कम 24 लेटर लिख के दिया, लेकिन 24 लेटर लिखने के बाद आज तक उस लेटरों पे कोई भी कार्रवाई नहीं